सद्गुरू कबीर धर्मदास साहेबांच्या कृपेने आणि पूज्य पंथ श्री हुजूर प्रकाश मुनीनाम साहेब आचार्य कबीर पंथ यांच्या प्रेरणेने सद्गुरू कबीर साहेब प्रगट उत्सव आणि सद्गुरू कबीर शांती यात्रा रविवारी सकाळी शहराच्या संविधान चौक येथून काढण्यात आली। या शांती यात्रेत हजारोच्या संख्येने कबीरपंथी बांधव उपस्थित झाले होते। या शोभायात्रेनंतर विदर्भ हिंदी साहित्य संमेलनाच्या सभागृहात सद्गुरू कबीर साहेबांनी दिलेला संदेश सत्संगच्या माध्यमातून पोहोचविला गेला। या संदेश सभेला नागपूर जिल्ह्यातील सर्व कबीरपंथी महापुरुषांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती दर्शवली। या आयोजनादरम्यान उपस्थित मान्यवरांनी सद्गुरू कबीर साहेबांनी सांगितलेल्या लोककल्याणकारी दोह्यांचे पठण केले। क्या ही विधि है ये शायद हमारे बाबा हमारे शक्ति से स्वास्थ्य को उतना छोड़ दीजिए। यही साहब का संदेश है, मानवता का संदेश है। ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई धर्म है। साहब के पास एक ही धर्म है, वो है मानवता का धर्म। यही धर्म, यही संदेश, मानवता का संदेश सद्गुरु कबीर साहब ने सतनाम 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 बोलो जय करुणामय सतनाम बोलो जय करुणामय सतनाम बोलो सतनाम 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 बोलो सतनाम
कबीर साहब ने किया, और इसलिए कबीर साहब को मानने वाले किसी एक धर्म के अंतर्गत बटे हुए नहीं हैं। जितने बड़े प्रमाण में हिंदू समाज में उनको मानने वाले हैं, उतने ही बड़े समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है मुस्लिम समाज का भी, जो कबीर साहब के विचारों से आत्मसात करके अपना जीवन यापन भी करता है। वर्तमान में पिछले 3, 4, 5 दिनों से जो वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, उस वातावरण में मुझे लगता है कि कबीर साहब के विचारों को पुनः प्रतिपादित करके समाज में शांति निर्माण करने की नितांत आवश्यकता है। 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ थे, जेठ सुधी बरसाइत को पूरन मासी प्रगट भय। आज से 623 वर्ष पूर्व सदगुरु कबीर साहब ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस धरा पर अवतरित हुए, और सदगुरु कबीर साहब के क्रांतिकारी विचार जो आज भी दुनिया को उतने ही प्रेरित करते हैं और दुनिया के लिए एक अमृत बन के काम कर रहे हैं। जो संसार में आग लगी है वो बुझाने का काम सदगुरु कबीर साहब के विचार कर रहे हैं। तो यही विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए नागपुर जिला क्षेत्र के कबीरपंथी मिलकर नागपुर जो उपराजधानी है महाराष्ट्र की, वहाँ पे हम लोगों ने सदगुरु कबीर शांति संदेश यात्रा एवं सदगुरु कबीर प्रकट उत्सव का आयोजन किया। सदगुरु कबीर शांति संदेश यात्रा का शुभारंभ सुबह 9 बजे संविधान चौक से हुआ। जो यात्रा संविधान चौक से होते हुए मॉरिस टी पॉइंट, वैरायटी चौक और झांसी रानी चौक से फिर विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन हॉल तक पहुंची, और विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन हॉल में मान्यवर आदरणीय मोहन साहब द्वारा प्रवचन एवं सत्संग का कार्यक्रम हुआ। साथ ही सामूहिक आरती के तत्पश्चात महाप्रसाद का आयोजन हुआ। आज का इस कार्यक्रम में हम लोगों ने जन जन तक सदगुरु कबीर साहब के विचार, उनके संदेश पहुंचाने का प्रयास किया है। सदगुरु कबीर साहब का संदेश, उनके विचार समाज में शांति, प्रेम, बंधुत्व, सर्वधर्म समभाव स्थापित करने के लिए एक मूल मंत्र है। इसीलिए हम लोगों ने, हमारा प्रयास है कि जन जन तक उनके विचार पहुँचे, ताकि समाज में एक प्रेम स्थापित हो, शांतता स्थापित हो, एक सदाचरण का वातावरण स्थापित हो, और साथ ही साथ समाज में एक व्यवस्था बनी रहे। इसीलिए हम लोगों ने आज का कार्यक्रम किया, और मैं आपके मीडिया के माध्यम से लोगों तक सदगुरु कबीर साहब के विचार पहुंचाना चाहूँगा, और हर एक से आह्वान करना चाहूँगा कि सदगुरु कबीर साहब का एक दोहा, उनके द्वारा बोला गया एक दोहा प्रति महीना हमने उनका पाठ करना है। हमें उनका जो दोहा है वो आचरण में लाना है। संत कबीर यांचे विचार जनसामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवून समाजात शांती, एकता, सौहार्द, प्रेम, सर्वधर्म समभाव प्रस्थापित करणे हा या संदेश यात्रेचा मुख्य उद्देश आहे। कॅमेरामॅन प्रवीण दुपारेसह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर।